दोस्तों, हम जानते हैं अब वीडियो डालने के लिए आज लेट हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से। पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली और तीसरी प्रश्नावली के जो छोटे क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ, और बाकी जो छोटे क्वेश्चन बचेंगे उनकी कल से डाल दूंगा मैं वीडियो। और जो साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो डालूंगा कंपटीशन लेवल में जो आते हैं। पहली प्रश्नावली में पहला जो पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उदाहरण क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होती है वो सारी कौन सी है? प्राकृत संख्या। फिर आती है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? 0 का। 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लेना। एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या होगा इसका? 0 1 2 3 4 5, तो वो 0 ही पूछेगा। 0 एक प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या होगी। फिर इसके बाद ये तीन पॉइंट अपने, जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, यानी उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। और 0 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आ चुका दोस्तों 9वीं क्लास में। 0 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में दर्शाया जा सके और q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण दो सर, √2, √3, √5 और पाई। ये उदाहरण याद रखने हैं। किसके उदाहरण है? परिमेय संख्या के। अगर ये संख्या दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कौन सा परिमेय है, अपरिमेय है, तो अपन को लिखना है इसमें परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। फिर परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होंगी अपनी, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जैसे शांत दशमलव क्या होता है? ऐसी संख्या है जिनमें भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए या भागफल शेषफल 0 हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और ऐसी संख्या है जिनका भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? अशांत। उदाहरण दो। शांत का तो उदाहरण हो गया 1 बटा 2। जैसे 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा और शेषफल 0 हो गया। और अशांत में अपन भाग देंगे तो उसमें आएगा 3 बटा 11। जब भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 0.272727। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अशांत दशमलव का। ये तो हो गई अपनी पहली प्रश्नावली की बात। अब दूसरी प्रश्नावली जो है उसमें सबसे पहले जो आता है बहुपद। बहुपद होता क्या है? जिसमें चर या अचर की घात 1 हो या पूर्ण हो, पूर्ण वर्ग हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पद के आधार पर 3 भागों में बांट दिया और एक घात के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। पद के आधार पर कौन से होंगे? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद का मतलब जिसमें एक ही संख्या हो, या तो इंग्लिश होगी या गणित होगी। जैसे x एक पदी का उदाहरण है, एक पदी का उदाहरण। अब मैं लिखूंगा x + 1, तो ये द्विपदी का उदाहरण होगा। इसमें मतलब 2 संख्या है। और 3 संख्या आ जाए तो किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिपदी का। अब घात के आधार पर कैसे बांटा गया है? घात के आधार पर बांटा गया है इसको रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद का उदाहरण कौन सा होगा? जैसे x हो गया, दूसरा x + 1। x पे तो घात कितनी है? 1। अब +1 से कोई लेना देना नहीं है, ये द्विपदी बहुपद है। लेकिन घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो उसमें आएगा रेखिक बहुपद में। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो एक पद में पूछ रहा है या घात में पूछ रहा है। इसी तरह की अपनी 2.1 प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को छाट लेना। और एक उसमें सवाल है x की घात 35 द्विघाती बहुपद। तो x पे तो घात 35 लगा देना और प्लस में एक संख्या और लिख देना। यानी पद तो कितनी होनी चाहिए? 2, और घात कितनी होनी चाहिए थी? 35। इससे अगला सवाल अपना x की घात 100, यानी रेखिक बहुपद की घात 100। तो x पे घात कितनी लगानी है? उसमें 100। एक सवाल उसमें x² का गुणांक ज्ञात करो। नहीं, x² के आगे जो संख्या है, अब x² के आगे कोई संख्या ही नहीं दे रखी, तो x के आगे क्या होता है? हमेशा 1। तो उसका मान कितना होगा? 1 रखना है। और जिसमें x² ही नहीं हो तो उसका मान कितना रखना अपन को? 0। उसमें रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद भी छटा रहा है 2.1 में, उनको छाट लेना।
और पद के आधार पर भी छटा रहे पहले प्रश्नावली। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, टी प्लस अंडर रूट 2 किसका उदाहरण है? रेखिक, द्विघाती या त्रिघाती? ये रेखिक बहुपद का उदाहरण होगा, क्योंकि टी पे तो घात एक ही है, संख्या तो अपनी अंडर रूट 2 है, संख्या से क्या लेना देना है अपन को तो इंग्लिश की संख्या से लेना देना है। तो टी प्लस अंडर रूट 2 एक रेखिक बहुपद का उदाहरण होगा। इससे अगला जो सवाल आता है प्रश्नावली 3 का आता है। प्रश्नावली 3 का वो जैसे ये हो गया अपना क्या, वाई अक्ष, और ये कौन सा हो गया, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसे 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, क्षैतिज तल, और वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर तल। रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना। जैसे एक संख्या दे दी मैंने 2 और 4, इसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो एक्स की पूछ रहा है तो वाई वाली बतानी है। जैसे 2 और 4 है तो इसमें एक्स की तो 2 होनी चाहिए, लेकिन अपन को 4 बतानी है। अगर ऐसे आ जाए -2 और -4 में वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो -2। अब माइनस नहीं लिखना, अपन को प्लस में लिखनी है दूरी हमेशा। जैसे 2 चाहे माइनस की दे दे क्वेश्चन अपन को, लेकिन अपन को लिख के प्लस की चलनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, और आगे से आगे तैयारी करके रखना। वैसे मैं वीडियो डाल दूंगा पूरे चैप्टर की, क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए सारे के। चलो।